Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed some basic constructions and their justification, and in today's session we are going to discuss exercise 11.1. Okay, so let's start it. So question number 1 is construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है और फिर उसको जस्टिफाई भी करना है। ओके तो इस कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप है कि आपको एक इनिशियल रे ड्रॉ करनी है। सपोज इट्स ओ ए। ओके, इस रे का नेम ओ ए है और इसका इनिशियल पॉइंट ओ है। अब इस इनिशियल पॉइंट पर हमें 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके तो सेकंड स्टेप है हमारा कि कंपास में एक सुटेबल रेडियस आप एडजस्ट कर लीजिए। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर मेक अ सेमी सर्कल। like this. So what we have done, we have made a semicircle taking O as center. Okay, so where this semicircle cuts the ray OA, name that point suppose as D. Okay, and this side suppose it's E. Okay, now keeping radius same, we have to make an arc taking D as center. Like this. Okay, again taking same radius in compass through this point. Suppose its name is F. Okay, its name is F. इस सेम रेडियस से अभी हमने जो सेमी सर्कल पर एक आर्क लगाया है उसको, वो आर्क इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रहा है उसको नेम दे दिया F. ओके, नाउ टेकिंग सेम रेडियस एंड दिस पॉइंट F एज सेंटर, वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. सपोज दिस पॉइंट where this arc cuts the semicircle is G. ओके सो देखिए यहाँ पर इस सेमी सर्कल डी ई को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डी एफ, एफ जी एंड जी ई. क्यों? क्योंकि जो भी हमने ये आर्क लिए हैं वो क्या हैं, सेम रेडियस के हैं. ओके, नाउ ज्वाइन ओ टू जी and O to F. Now see, we have divided this semicircle in 3 equal parts. Okay, and you can see this is a line, this is a line, so this will be 180 degree angle. Okay, so sum of these 3 angles will be 180. Okay, sum of these 3 angles will be 180 and each angle is equal to other, means each angle will be of 60 degree. Each angle will be of 60 degree. It means angle DOF is 60 degree. Okay, likewise angle FOG is 60 degree. Likewise GOE 60 degree. means ये तीनों angles equal है और कितने डिग्री, 60 डिग्री के हैं. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल. इसलिए इन तीनों का सम क्या होगा, 180, और हर एक एंगल इक्वल है इसलिए ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. ओके, तो यहाँ से देखिए ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री. अब हमको 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, 60 हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ तक. ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट पर ये 60 डिग्री एंगल ए ओ एफ कंस्ट्रक्ट हो गया है. अब 60 में अगर हम 30 को ऐड करते हैं तो
हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्या है 60 डिग्री, इतना 60 है। 60 में अगर हम इस 60 का हाफ मीन्स 30 को और ऐड कर दें तो हमें 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 के लिए हमें क्या करना है, इस 60 डिग्री एंगल का हाफ मीन्स इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो एंगल है इसका हाफ से ज़्यादा आपको कंपास में लेना है। ठीक है, तो देखिए ये हाफ से ज़्यादा है। अब इस पॉइंट से हाफ पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है इस तरीके से। इस नेक्स्ट जी पॉइंट से आपको सेम रेडियस का आर्क लगाना है like this. Okay, where these arcs meets, join that point to this initial point O. Like this. Okay, now see, suppose this point is P. Okay, so angle DOF is 60 degree and angle FOP is 30 degree. So 30 plus 60 is making 90 degree. Okay, suppose this point is B. So angle AOB is now 90 degree. ओके, तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी सुटेबल रेडियस का। ओके, सेमी सर्कल जहाँ पर इस रे को कट कर रहा है उसको कुछ नेम दे दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने डी नेम दिया, और बैक साइड में ये जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को नेम दे दिया ई। ओके, अब आपको कंपास में सेम रेडियस जिसका आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, सेम रेडियस से आपको डी पॉइंट से एक आर्क लगाना है, और ये आर्क इस सेमी सर्कल को जहाँ कट करिए उसको कुछ नेम दे दीजिए। यहाँ पर हमने आर्क नेम दिया। फिर अगेन आर्क को सेंटर लेते हुए आपको सेम रेडियस का एक आर्क लगाना था, वो आर्क जहाँ इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट को नेम दिया है जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस सेमी सर्कल डी ई को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है डी एफ जी एंड जी ई, ये क्या है, तीनों इक्वल है क्योंकि सेम रेडियस की है, सेम रेडियस की, तो ये इक्वल है। अब आप देख सकते हैं अगर इन पॉइंट्स को आप इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं ओ एफ ओ जी, तो देखिए ये जो एंगल है डी ओ एफ एंड एफ ओ जी एंड जी ओ ई, ये तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है और तीनों मिलकर क्या 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, और तीनों ही क्या है, इक्वल है, इसलिए हर एक एंगल कितनी डिग्री 60 डिग्री का होगा। ओके, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल डी ओ एफ आपका 60, लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट कितने का करना है 90 का। इसका मतलब 60 का तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब 60 में किसको ऐड करना है, मीन्स 30 का। तो 60 के बाद आपको 30 की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखिए एंगल जी ओ एफ मीन्स ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो 60 का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमें एंगल 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उस एंगल मीन्स इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ से ज़्यादा आपको कंपास में लेना है। फिर एक बार आपको आप पॉइंट से आर्क लगाना था, देन जी पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है। दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए। तो देखिए ये तो हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। ओके, बट इतना अगर 30 डिग्री है और इतना आपका 60 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ओके, और यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, अब देखिए जस्टिफिकेशन इसका।
जस्टिफिकेशन में सबसे पहले जो स्टेप हमने किया था, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, जो कि क्या, इस रे को डी एंड अगर बैक साइड में देखते हैं तो ई पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल क्या है, इस रे पर 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेम रेडियस के इस सेमी सर्कल पर आर्क लगाए थे। मीन्स इस सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। मीन्स जब हमने इस सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो डी एफ किसके इक्वल, एफ जी के, एंड एफ जी किसके इक्वल है, जी ई की। मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में इस सेमी सर्कल को डिवाइड करने का मतलब है कि इस इनिशियल पॉइंट से ये 3 इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया। मीन्स एंगल डी ओ एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ ओ जी इज इक्वल्स टू एंगल जी ओ ओ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इस सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का रीज़न क्या है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे, ओके। अब ये एंगल्स इक्वल हैं एंड दीज 3 एंगल्स मेकिंग 180 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ जी प्लस एंगल जी ओ ई इज 180 डिग्री, ओके। ये तीनों एंगल इस इनिशियल पॉइंट पर और इस इनिशियल लाइन पर क्या 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं और तीनों ही क्या है, इक्वल है। सो वी कैन राइट व्हाट, एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ इज इक्वल्स टू 180। और वी कैन राइट एंगल डी ओ एफ means 3 times of angle DOF is 180. So angle DOF is 180 divided by 3 means DOF is equals to 60 degree. Okay, means angle DOF is equals to angle FOG is equals to angle GOE is 60 degree. Okay, since OP, ये OP हमने क्या इस एंगल GOF का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। सो since OP is angle bisector of angle FOG, so angle FOP is equal to angle POG. ओके, ये क्या हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, OP किसका, एंगल FOG का। मीन 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में 30 में डिवाइड करने के लिए। तो ये दोनों एंगल्स इसलिए आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स व्हाट, एंगल FOP इज हाफ ऑफ एंगल FOG एंड FOG कितना है, सो FOG इज 60 डिग्री, मीन्स 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री। ओके, सो एंगल ऑफ OP कितना हो गया 30। सो दिस 60 एंड दिस 30, 60 प्लस 30 इज 90। दैट इज वाई एंगल AOB इज 90 डिग्री। सो एंगल DOF प्लस एंगल FOP is DOF is 60 and FOP is 30. So 60 plus 30 is 90 degree. Means angle DOP or angle AOB is 90 degree. Okay.
So this is the justification of construction of a 90-degree angle. Okay, let's move to the question number 2. Now question number 2 is construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक इनिशियल पॉइंट पर, एक रे पर, ओके और उसको जस्टिफाई भी करना है. ओके तो देखिए, अगर सपोज यहाँ पर इनिशियल रे है ओ ए, ओके ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, तो इस इनिशियल पॉइंट पर हमें 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो सेम जैसे अभी हमने राइट एंगल के लिए किया था कि एक सूटेबल रेडियस का आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है थ्रू दिस पॉइंट O. मीन्स टेकिंग O एज सेंटर यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस. Like this. Okay, so this semicircle where cuts the initial ray OA, name that point, suppose D. Okay, now taking D as center and maintaining same radius in compass, you have to make an arc like this. Okay, and this ray cuts this semicircle, name that point, suppose E. Okay, now taking E as center of same radius, you have to make an arc again like this. Okay, and name this point as suppose F and this point is suppose G. Okay, so what we have done here, we have divided this semicircle in 3 equal parts. Means DE, EF एंड FG ये क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे. ओके, अब देखिए तीनों ये जो डिस्टेंस है ये सेमी सर्कल है, O इसका सेंटर होगा. ओके, O सेंटर होगा. अगर हम DE, EF और FG को ज्वाइन कराते हैं तो इस सर्कल के लिए ये DE, EF एंड FG क्या होंगी, कॉर्ड्स होंगी. ओके, और इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स क्या करती हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल भी सबटेंड करती हैं. इसका मतलब एंगल DOE, इफ वी ज्वाइन दिस OE एंड OF, सी okay, so we have joined OE and OF. Now see, since DE, EF and FG are equal chords, so they will subtend equal angle at center O. Okay, now see, so DOE is equals to EOF of OG. okay, ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए. और आप देख सकते हैं इन तीनों एंगल्स क्या है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करें. मीन्स ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. ओके, ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. सो एंगल DOE इज 60 डिग्री. ओके, एंगल DOE कितना है, 60 डिग्री है. अब 60 डिग्री है बट हमें कंस्ट्रक्ट कितने का करना है, 45 का. ओके, 45 का. सो 60 का हाफ अगर हम इस एंगल DOE का एंगल वाइज सेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या 30 टू एंगल्स मिलेंगे. अगर इस 30 में हम 30 का भी एंगल बाइसेक्टर मीन्स ड्रॉ करते हैं तो हमें 15 डिग्री के एंगल मिलेंगे. सो 15 मीन्स 30 प्लस 15 क्या होता है, 45. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस DOE मीन्स 60 डिग्री एंगल का आपको क्या ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर. सो वी हैव टू टेक रेडियस इन कंपास more than half of this distance DE, you can see. So make an arc from this point D like this and
of same radius you have to make an arc from this point E. ओके, DOE का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो DE डिस्टेंस का हाफ से ज़्यादा पार्ट हमें कंपास में लेना है। ओके, और D को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है, देन E को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं उस पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए। Like this. So this is, suppose name this point as P. So OP is the angle bisector of angle DOE. Means ये जो एंगल होगा ये कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, एंगल DOP विल बी ऑफ 30 डिग्री। अब 30 का हमने ड्रॉ कर लिया, 30 में हमें 15 का और ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये 30 है एंड एंगल POE इज ऑल्सो 30। तो अब हमें क्या करना है, एंगल POE का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो एंगल बाइसेक्टर, सो इस डिस्टेंस से मोर देन हाफ आपको लेना है। ठीक है, तो एक बार आपको यहाँ से आर्क लगाना है और एक बार E पॉइंट से आर्क लगाना है। Okay, now join this point of intersection of these two arcs to the initial point. Suppose this point is Q. So now see, POQ is of 15 degree. Likewise QOE is of 15 degree. क्यों? क्योंकि OQ इस एंगल POE का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल DOP प्लस एंगल POQ इज 45 डिग्री। 30 प्लस 15 45। ओके, सो एंगल AO, सपोज इट्स B, AOB इज 45 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का रीज़न क्या है, यहाँ पर जस्टिफिकेशन क्या है कि जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं मीन्स DE, EF एंड FG को, तो क्या मिल रही हैं, कॉर्ड्स। और ये कॉर्ड्स किसकी हैं, इस सेमी सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है। और इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, इसलिए एंगल DOE एंड EOF एंड FOG क्या होंगे, इक्वल होंगे और तीनों का सम क्या है, 180 है। मीन्स हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। सो एंगल DOE इज 60 डिग्री। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है 45। सो 45 के लिए हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है, 30 प्लस 15 का, जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें DOE का सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और वो क्या है, OP। ओके, सो एंगल DOP इज 30 डिग्री। तो 30 का कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब 30 में हमें कितना, 15 ऐड करना है। 15 ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, POE का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मीन्स 30 15 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंगल POQ आपका कितना आ रहा है, 15। मीन्स 30 प्लस 15 इज 45। सो एंगल DOQ इज 45 और वी कैन से एंगल AOB इज 45 डिग्री। ओके, सो हर स्टेप के पीछे एक रिवीजन है। तो इसका जस्टिफिकेशन देखिए, सिंस O इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल OG, since DE is equals to EF is equals to FG. Why? These are the equal chords.
ओके, ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वल कॉर्ड्स हैं, सो एंगल DOE इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, इसलिए एंगल DOE इज इक्वल्स टू एंगल EOF इज इक्वल्स टू एंगल FOG। वाई? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles. Okay, so angle DOE plus angle EOF plus angle FOG will make 180 degree angle. Okay, straight angle. ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है, तो ये जो डिफरेंट 3 एंगल्स बन रहे हैं वो उनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, और तीनों ही इक्वल हैं, इसलिए वी कैन राइट थ्राइस ऑफ एंगल DOE is 180 मीन्स एंगल DOE will be 180 divided by 3 means 60 degree. So each angle means angle DOE is equals to angle EOF is equals to angle FOG of 60 degree. तीनों ही एंगल्स आपके क्या 60 डिग्री के हो गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि इस 60 डिग्री DOE का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। सो सिंस OP is angle bisector of angle DOE. So angle DOP is equals to angle POE. Okay, and these two will be half of angle DOE means half of angle DOE अभी हमने कितना 60 डिग्री कैलकुलेट किया, सो 30 डिग्री। सो ओके, सो एंगल DOP इज 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर OQ हमने क्या ड्रॉ किया है, सिंस OQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POE। POE का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल QOE, और दोनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ एंगल POE, एंड POE कितना आ रहा है 30 डिग्री मीन्स हाफ इंटू 30, सो हाफ इंटू 30 इज व्हाट 15 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POQ कितना आ गया, इसको 1 दे दीजिए, एंड हियर POQ इज 15 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब दोनों को ऐड करिए, adding 1 and 2. So angle DOP plus angle POQ will be 30 plus 15 means 45 degree, and DOP plus POQ is what, angle DOQ, that is 45 degree. Okay, or we can write angle AOB is 45 degree means ये एंगल का 45 हो गया, और we can write angle AOB 45 डिग्री। यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था और ये इसका जस्टिफिकेशन है।
So that's all about today's session, in which we have discussed question number 1, question number 2 of exercise 11.1. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.